मैं कोई प्रतिष्ठित कवि नहीं और साहित्य जगत के दूर दूर के छोर तक मेरा कहीं कोई नाम भी नहीं है, लेकिन साहित्य का उपासक रहा हूँ, विशेषतः हिंदी साहित्य का। और प्रारंभ से ही मन की इच्छा रही है कि अपने मन के भावों को मैं लेखनी के माध्यम से कागज़ पर उतारूँ। कहीं बार लिखा, कहीं बार मिटाया, या अपनी किसी रचना को कभी सार्वजनिक भी नहीं किया। आज पहली बार अपने मन के भावों को कविताबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि इस प्रयास में स्वयं को कवि समझने का जो दुस्साहस मैं कर रहा हूँ, कोई भी मुझसे त्रुटि होती है या काव्य कर्म को लेकर कोई भी भूल होती है, तो जिस साहित्य को मैं श्रद्धा से देखता हूँ, साहित्य से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कविता का जो भाव है, या कहिए कि विषय से हम लोग परिचित हो लेते हैं, वो वही विषय है जिस पर वर्षों से, युगों से कविताएं लिखी जा रही हैं। प्रेम, जी हाँ, प्रेम। लेकिन मैं प्रेम के उस स्वरूप से व्यतीत हूँ जो वर्तमान समय में हो गया है, और यही व्यथा इस कविता के माध्यम से मैंने प्रकट करने की कोशिश की है। तो कविता कुछ इस प्रकार से है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इसके कुछ अंश तो जरूर पसंद आएंगे। प्रेम यत्र है तत्र है, व्याप्ति जो सर्वत्र है। लेखकों की कथाओं में, कविताओं के सार में। जी हाँ, वर्षों से लेखकों का या कवियों का विषय जो रहा है, मुख्य विषय, वो प्रेम ही रहा है। प्रेम के ऊपर न जाने कितने काव्य, महाकाव्य रच दिए गए हैं, और वहीं से मैं आरंभ कर रहा हूँ कि लेखकों की कथाओं में, कविताओं के सार में, अरे पिता के आशीर्वाद में, डांट में, फटकार में, पिता के आशीर्वाद में, डांट में, फटकार में, चिढ़ाती हुई बहन की भाई से तकरार में, मित्रों के हठ में बसा और वृद्धों के दुलार में। प्रेयसी का पावन आलिंगन, प्रियतम का सकल संसार है, और ममता के आंचल में तो इसका अमाप्य विस्तार है। संपूर्ण जगत को पता है कि प्रेम का जो सबसे पवित्र स्वरूप और सबसे विराट स्वरूप जो है, वो माँ की ममता में है। अरे प्रेयसी का पावन आलिंगन, प्रियतम का सकल संसार है, और ममता के आंचल में तो इसका अमाप्य विस्तार है। ममत्व यही, भ्रातृत्व यही, सखियों का साहचर्य कहो। ममत्व यही, भ्रातृत्व यही, सखियों का साहचर्य कहो, और दंपति का अनुराग यही, इसे भक्ति कहो, वात्सल्य कहो। 2.5 अक्षर का शब्द एक, मैं इसके रूप अनेक कहूँ। 2.5 अक्षर का शब्द एक, में इसके रूप अनेक कहूँ, पर बदल गया है भाव जो अब उसे मानव का अविवेक कहूँ। यहीं से व्यथा जो मन में है मेरी प्रेम के प्रति, प्रेम के वर्तमान स्वरूप के प्रति, वो आरंभ होती है। क्योंकि प्रेम का जो व्यापक स्वरूप था वो इतना संकुचित हो गया है। प्रथम छवि जो प्रेम के नाम से बनती है, वह सिर्फ हमें एक संकुचित अर्थ में स्त्री और पुरुष का जो अंतरंग प्रेम है उसकी बनती है। क्यों हो गया है ये सब? प्रेम को हमने इतने छोटे अर्थ में ही क्यों ग्रहण कर लिया है? देखिए, कविता में कुछ इस तरह से मैं प्रकट करना चाहता हूँ मन के भावों को कि 2.5 अक्षर का शब्द एक, मैं इसके रूप अनेक कहूँ, पर बदल गया है भाव जो अब उसे मानव का अविवेक कहूँ। वर्षों कवियों ने प्रेम को पूजा, आज सभी वो व्यर्थ हुआ, और अंतरंगता नर नारी की संकुचित प्रेम का अर्थ हुआ। अंतरंगता नर नारी की संकुचित प्रेम का अर्थ हुआ। वो प्रेम हो गया लुप्त कहीं, लज्जा थी जिसका अलंकरण। वो प्रेम हो गया लुप्त कहीं, लज्जा थी जिसका अलंकरण, और व्योम छाँव में नवयुगल अब करते आलिंगन चुंबन। माहौल देख सकते हैं आप, वातावरण जो बन गया है हर तरफ का। प्रेम के नाम पर क्या हो रहा है? एक नग्नता का प्रदर्शन हो रहा है, जो बंद कमरों में, इंटरनेट कैफ़ेज़ में, होटलों में होता है, उसकी मैं चर्चा करना ही उचित नहीं समझता। लेकिन आप किसी भी सार्वजनिक पार्क की हालत देख लीजिए, किस तरह से आप वहाँ प्रेमी युगलों को, जिन्हें प्रेमी कहना तो वैसे उचित ना होगा, लेकिन उन तथाकथित प्रेमी युगलों को जिस अवस्था में हम लोग देखते हैं, क्या वो प्रेम के स्वरूप को कहीं प्रदर्शित करता है? जी नहीं। कविता में मैं यही प्रकट करना चाह रहा हूँ कि वो प्रेम हो गया लुप्त कहीं, लज्जा थी जिसका अलंकरण, और व्योम छाँव में नवयुगल अब करते हैं आलिंगन चुम्बन। ये प्रेम नहीं लज्जाहीनो, तुम दौड़ चले किन राहों पर।
जिसमें विफल हो जाने पर अंगनाओं पर अम्ल फिके, और जिसको पाने की तृष्णा में अपनों को अपने शत्रु दिखें। अखबार पढ़िए आप लोग, समाचार देखिए टीवी पर, समाचारों में आपने देखा होगा किस तरह की घटनाएं हम देखते हैं कि प्रेम प्रसंगों में विफल हो जाने पर युवक ने प्रेमिका पर तेजाब फेंका, बहुत ही जघन्य अपराध है। या युवती ने प्रेमी संग मिलकर परिवारजनों की हत्या कर दी, सिर्फ प्रेम की प्राप्ति के लिए, परंतु जिसे वो प्राप्त करना चाह रहे थे उसे प्रेम तो हम किसी दृष्टि से नहीं कह सकते। ऐसी खबरों के, ऐसे समाचारों की भरमार है अगर आप देखें तो। यही यहां पर मैं व्यक्त करना चाहता हूं कविता में, पुनः वाचन करना चाहूंगा कि जिसमें विफल हो जाने पर अंगनाओं पर अम्ल फिके, जिसको पाने की तृष्णा में अपनों को अपने शत्रु दिखें, उसे प्रेम की संज्ञा देकर यूं ना अब तुम पाप करो, और तृष्णा वासना प्रेम में अंतर सोचो अपने आप करो। तृष्णा वासना प्रेम में अंतर सोचो अपने आप करो। इस प्रेम अर्थ को सही समझकर पुनः प्रतिष्ठित कर देना। जी हाँ, अगर आप कहीं तक भी मेरी इस कविता के पूर्व भाग से सहमत हैं तो फिर हमें प्रेम के उसी व्यापक अर्थ को फिर से सम्मान देने का प्रयत्न करना होगा। इस प्रेम अर्थ को सही समझकर पुनः प्रतिष्ठित कर देना, और मन की कलुषित इच्छाओं को अब नाम प्रेम का मत देना, अब नाम प्रेम का मत देना। इच्छा हो रही है कि एक बार संपूर्ण कविता का फिर से वाचन करूं कि प्रेम यत्र है तत्र है, व्याप्ति जो सर्वत्र है, लेखकों की कथाओं में, कविताओं के सार में, पिता के आशीर्वाद में, डांट में, फटकार में, चिढ़ाती हुई बहन की भाई से तकरार में, और मित्रों के हठ में बसा और वृद्धों के दुलार में। प्रेयसी का पावन आलिंगन प्रियतम का सकल संसार है, ममता के आंचल में तो इसका अमाप्य विस्तार है। अरे ममत्व यही, भ्रातृत्व यही, सखियों का साहचर्य कहो, दंपति का अनुराग यही, इसे भक्ति कहो, वात्सल्य कहो। ढाई अक्षर का शब्द एक में इसके रूप अनेक कहूँ, ढाई अक्षर का शब्द एक में इसके रूप अनेक कहूँ, पर बदल गया है भाव जो अब, उसे मानव का अविवेक कहूँ। अरे वर्षों कवियों ने प्रेम को पूजा, आज सभी वो व्यर्थ हुआ, और अंतरंगता नर नारी की संकुचित प्रेम का अर्थ हुआ। अंतरंगता नर नारी की संकुचित प्रेम का अर्थ हुआ। वो प्रेम हो गया लुप्त, कहीं लज्जा थी जिसका अलंकरण, और व्योम छाओं में नव युगल अब करते हैं आलिंगन चुम्बन। ये प्रेम नहीं लज्जाहीनो तुम तोड़ चले किन राहों पर, जिसमें विफल हो जाने पर अंगनाओं पर अम्ल फिके, जिसमें विफल हो जाने पर अंगनाओं पर अम्ल फिके, और जिसको पाने की तृष्णा में अपनों को अपने शत्रु दिखें, उसे प्रेम की संज्ञा देकर यूं ना अब तुम पाप करो, और तृष्णा वासना प्रेम में अंतर सोचो और अपने आप करो। इस प्रेम अर्थ को सही समझकर पुनः प्रतिष्ठित कर देना, और मन की कलुषित इच्छाओं को अब नाम प्रेम का मत देना, अब नाम प्रेम का मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।